शुभ संध्या प्रिय मित्रों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशन कैप्सूल चैनल में। और जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार ग्राम सचिव एवं न्याय मित्र के मानदेय की वृद्धि के बारे में, जो कि एक परिदृश्य जो कि आपका 25 में आपका होना था, लेकिन किन कारणों से नहीं हुआ है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो हम बात करते हैं बिहार ग्राम कचहरी सचिव और न्याय मित्र के मानदेय की वृद्धि के बारे में। जैसा कि आप लोगों के कई लोगों के काफ़ी दिनों से क्वेश्चंस थे कि इसका बताइए कि क्या अनुमान लगाया जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहले तो जान लीजिए कि बिहार सरकार ने ग्रामीण स्तर पे जो इसके कार्य हैं उसको थोड़ा सा समझते हैं, फिर बात करते हैं कि उसके हिसाब से जो इसके मानदेय बढ़ने हैं क्या बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ग्रामीण स्तर पर प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था, ठीक है, दोनों को जो है सुदृढ़ करने के लिए ग्राम कचहरी सचिव और ग्राम कचहरी न्याय मित्र की भूमिका महत्वपूर्ण माना गया है, ये आपकी ग्राम कचहरी में। ठीक है, और ये पद ग्राम पंचायतों में स्थानीय स्वशासन और त्वरित न्याय के लिए सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ठीक है, और हाल के वर्षों में ही कार्मिकों के मानदेय की वृद्धि को लेकर जो चर्चाएं हुई हैं, तो उसमें 2025 में इस दिशा में ठोस कदम उठाए जाने की संभावना है। ठीक है, संभावनाओं पे आप गौर कीजिएगा, संभावना है। ठीक है, और यह जो हम वीडियो बना रहे हैं, इसमें हम बता रहे हैं आपको कि बिहार ग्राम कचहरी सचिव और न्याय मित्र के मानदेय के जो प्रस्तावित वृद्धि है, ठीक है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा विस्तृत रूप से बात करेंगे, इसके प्रभाव, इसके संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं के चर्चा करेंगे और उसके पहलुओं की हम जानकारी देंगे। ठीक है, तो वर्तमान में हम जान लेते हैं कि मानदेय की स्थिति क्या है। आप जैसा कि आपको सबको पता है, और ये भी जानेंगे कि कितने लोग आपके ग्राम सचिव कार्यरत हैं और कितने आपके न्याय मित्र कार्यरत हैं। तो देखिए, कचहरी सचिव की प्रति जो अभी जो आपका निकला था नोटिफिकेशन, उसके अनुसार 6,000 रुपए, ठीक है, प्राप्त होता है उनको, और संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों के लिए निर्धारित है। ठीक है, दूसरी ओर ग्राम कचहरी न्याय मित्र का जो है, यह ग्रामीण स्तर पर क्या करते हैं, न्यायिक प्रक्रियाओं में सहायता प्रदान करते हैं, और उससे क्या होता है, इनका मानदेय थोड़ा सा भिन्न है। तो यहाँ पे 1,000 प्लस हो जाता है, यानी इनके जो हैं 1,000 प्लस यानी 7,000 के करीब मिलता है। अब हालांकि इसकी जो सटीक आधिकारिक जो अधिसूचना है, ठीक है, अब ये कर्मी जो है ग्राम पंचायत में छोटे मोटे जो विवाद होते हैं ना, न्याय मित्र उनको सुलझाने का कार्य करते हैं। ठीक है, प्रशासनिक कार्यों को संचालित करने का और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता बढ़ाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, देखिए, जो कई सारी वैकेंसियां हैं, उन सारी वैकेंसियों के बारे में बात करेंगे जो आपकी पंचायती राज विभाग की तरफ से संविदा में निकली हुई हैं। ठीक है, उनको भी हम साथ में लेके कवर अप करते हैं। जैसे ग्राम कचहरी सचिव हुआ, तकनीकी सहायक हुआ और लेखापाल IT सहायक हुआ, इन सभी में वेतनमान में वृद्धि का प्रस्ताव जो है स्वीकार किया गया था। अब ये कब स्वीकार किया गया था, देखिए, ये 2024 में स्वीकार किया गया था। आपको 2024 में एक मध्य में, शायद जुलाई या अगस्त में, इस पे आपका प्रस्ताव जो है स्वीकार कर लिया गया था। उसमें क्या हुआ था, ग्राम कचहरी सचिव का जो है न्यूनतम मानदेय जो है 6 से बढ़ाकर वो कह रहे थे कि 7 से 10,000 के बीच में करने की उन्हें योजना थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि कार्य और प्रदर्शन पे लागू होनी है। जैसा क्या है कि इसमें भी ग्रेडिंग तय करने वाले थे। ग्राम सचिव में ऐसा नहीं है कि सभी को देने वाले थे, उसमें ग्रेडिंग तय करते कि आपका कार्य कितना बेहतर है, तो उस हिसाब से वो ग्रेडिंग करके, और इसी पे शायद ये अटका भी हुआ है मानदेय। ठीक है, तो उसमें ग्रेडिंग के हिसाब से 7,000 से 10,000 के बीच में ये करने वाले थे कि किसी को 8,000 देंगे, किसी को 9,000 देंगे, ये ग्रेडिंग के अनुसार है। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि उनके कार्य प्रदर्शन के आधार पर यह लागू होनी थी। यह वृद्धि जो है कह रहे थे कि 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी होने की तैयारी एकदम कर ली गई थी, और इससे लाभान्वित होने वाले जो थे वो 6,600 करीब ग्राम कचहरी सचिव जो हैं, इससे इनको लाभ मिलना था। ठीक है, और अभी जो है 2025 में क्या है, इसके परिदृश्य के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, बिहार सरकार ने ग्राम कचहरी सचिव और न्याय मित्र के मानदेय में अधिक वृद्धि की योजना बनाई है इस वर्ष। ठीक है, और मतलब जो भी पेपर या जो विभागीय सूत्र जो है, उन स्रोतों से जो पता चल रहा है, तो उसमें जो है बीच में एक खबर उड़ी भी थी, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि 6,000 का बढ़ा के 12 से 15,000 करने की, प्रति माह करने की योजना है। ठीक है, और यह वृद्धि इन कार्मिकों की जिम्मेदारी और ग्रामीण क्षेत्रों में इनके योगदान के महत्व को देखते हुए प्रस्तावित की गई थी। ठीक है, अब न्याय मित्रों के लिए हम बात कर लेते हैं। अब देखिए, इसका सटीक आंकड़ा नहीं उपलब्ध है जितना हमारा ग्राम सचिव के है। ठीक है, लेकिन इनका भी जो है, उनका भी मानदेय जो है ग्राम कचहरी सचिव के ही स्तर का इनको बढ़ाने का था, कि इनका भी जो है उसी मानदेय पे ले जाके इनको भी करना था। अब यहाँ पे बिहार सरकार जो है ग्रामीण स्तर पे न्याय और प्रशासनिक सेवाओं की ओर जो है और सुलभ बनाना चाह रही थी, तो इन कर्मियों को प्रोत्साहित करना था। तो इस वृद्धि को लागू करने के लिए पंचायती राज विभाग और वित्त विभाग के बीच सहमति जो है वो समझिए आप बन चुकी थी। ठीक है, कि अब इनकी बढ़ोतरी हो जाएगी, और कैबिनेट की अंतिम मंजूरी का इंतजार अभी भी किया जा रहा है कि कैबिनेट की मंजूरी अगर मिल जाती है, यानी आप एक समझ सकते हैं कि प्रस्ताव बना के भेजा गया है, और कैबिनेट की अगर अंतिम मंजूरी मिलेगी तो आप लोगों की सैलरी जो है ये बढ़ी हुई
भी मिलेंगी। ठीक है, अब प्रस्तावित जो मानदेय है उसका हम एक बार देख लेते हैं। देखिए जो अभी है वर्तमान में आपका ग्राम कचहरी सचिव का वो 6,000 है। ठीक है, और जो मिलना है वो 12,000 रुपए प्रति माह, न्यूनतम की बात कर रहे हैं, अधिकतम तो आपका 15 जाएगा। ठीक है, अब यहां पे कह रहे हैं कि अगर प्रस्तावित अधिकतम मानदेय की बात करें तो वो 15,000 है। ठीक है, फिर लागू होने का जो है जैसे कैबिनेट से मंजूरी मिल जाएगी इसकी, आपको अभी बताया कि वित्त विभाग से और पंचायती राज विभाग से इसका जा चुका है। ठीक है, तो जो है ये मिलने लगा। और इससे लाभार्थी कितने होंगे, कितने सचिवों को लाभ मिलेगा, तो ये 6,600 सचिव जो हैं वो लाभान्वित होंगे। अब हम बात कर लेते हैं ग्राम कचहरी न्याय मित्र के बारे में। तो देखिए इनका वर्तमान मानदेय जो है इस वक्त जो है 7,000 रुपए है। इनका भी आप समझिए कि 10 से 15 के बीच में करने की योजना है, और इसमें जो लाभान्वित होंगे वो 2,436 लोग होंगे। ठीक है, तो इसमें जो है मानदेय की वृद्धि जो है वो बढ़ेगी। अब इस तरह से आप एक टोटल निकाल के देखेंगे तो करीब 9,000 प्लस लोग इससे लाभान्वित हो जाएंगे। अब इसमें महंगाई और जीवन यापन जो है बड़ा ही कठिन है, 6 से 7,000 रुपये, तो इसको देखते हुए भी यह वेतनमान जो है ये मानदेय जो है ये अपर्याप्त माना जा रहा है। तो इसलिए इसे जो है 12 से 15,000 जो है करने की योजना है न्याय मित्र के लिए। ठीक, और जैसा कि मैंने अभी आपको शुरू में बताया कि प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन दिया जाना है, ये नहीं कि सबका एक साथ बढ़ जाएगा, नहीं। यहां पर वो कह रहे हैं, सरकार ने संकेत दिया है कि मानदेय वृद्धि का अधिकतम लाभ जो है उन कर्मियों को मिलेगा जो बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे कार्य की गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद है। जैसे मान लीजिए किसी का 15,000 है, ठीक है, उसने कार्य बहुत अच्छा किया, उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है, तो लोग जो दूसरे लोग हैं अगर उनका कम है तो वो भी प्रोत्साहित मतलब एक तरह से वो प्रोत्साहित होंगे उनसे कि हाँ हम भी एक बेहतर कार्य करें जिससे हम 15,000 तक पहुंचे। समझ रहे हैं ना हमारी बात को। और इस तरह जो बढ़ा हुआ मानदेय है इससे क्या होगी कि कार्य कुशलता में आपकी वृद्धि होगी। ठीक है, कार्मिकों की प्रेरणा बढ़ेगी कि हमारा मानदेय जो बढ़ा हुआ अब हम बेहतर काम करेंगे, और जिससे जो ग्राम कचहरी में जो भी कार्य हैं उसमें और अधिक दक्षता आएगी। मानदेय जब बढ़ेगा तो सरकार कह रही है कि इसमें भी कई सारी हमारे पास मतलब चुनौतियां हैं, कई सारी मतलब इसमें परेशानियां। इसमें सबसे बड़ी परेशानी है, कह रही है बजटीय बाधा। मतलब बजट जो है हमारे पास इतनी बड़ी संख्या में कार्मिकों के लिए मानदेय वृद्धि लागू करने के लिए पर्याप्त बजट की आवश्यकता होगी, और सरकार को वित्तीय संसाधनों का प्रबंध करना पड़ेगा। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि प्रदर्शन मूल्यांकन, प्रदर्शन आधारित मानदेय, कह रहे हैं कि प्रदर्शन का मूल्यांकन हम कैसे करेंगे, ये भी थोड़ा सा उनके लिए है कि हम उसके जो भी प्रदर्शन आधारित मानदेय है उसके लिए एक पारदर्शी और निष्पक्ष मूल्यांकन प्रणाली की आवश्यकता होगी, जिससे अगर हम किसी को 15,000 दे रहे हैं तो कोई 10,000 पाने वाला ये ना कहे कि अरे वो तो काम ही नहीं करता था और उसको आपने 15,000 दे दिया। तो इसके लिए भी ये जो है थोड़ा सा सोच रहे हैं कि उसका जो हम पैरामीटर क्या रखेंगे प्रदर्शन मूल्यांकन का। ठीक है, और अगला है जागरूक और प्रशिक्षण। अब कार्मिकों की इसकी जिम्मेदारियां जब बढ़ेगी सैलरी, तो इसमें कह रहे हैं कि नई प्रणालियों के बारे में प्रशिक्षित इनको जो है करना पड़ेगा, जिससे क्या हो कि मानदेय का अधिक लाभ उठा सके। मतलब जैसे कई सारे पैरामीटर वो सेट करेंगे जिसमें आप दक्ष होते जाएंगे, तो इससे क्या होगा कि आप में एक तरह से प्रोत्साहित होंगे कि हाँ हम बेहतर काम करें, तो ये वाला हमारा लेवल जो है ये पार हो जाए। ठीक है, और फिर इसमें एक और बात है कि वित्त विभाग के साथ समन्वय बना के ये सरकार जो है ये चाह रही है कि पंचायती राज विभाग चाह रहा है कि वित्त विभाग के साथ समन्वय बनाकर बजट आवंटन सुनिश्चित करना कि ये हर समय बजट जो है उपलब्ध रहे। ठीक है, तो इसलिए ग्राम कचहरी सचिव और ग्राम कचहरी न्याय मित्रों के लिए जो है एक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी ये बीच बीच में चलाएंगे, उसके लिए जिसके लिए इनका प्रदर्शन आधारित जो है बेहतर होता रहे। ठीक है, तो अब आपको इंतजार करना होगा कैबिनेट से मंजूरी मिलने का। और जब आपका फार्म जो फिलअप किया जा रहा था तो उस समय ये रूमर काफ़ी उठा था कि आप लोगों का जो है 15,000 होने वाला है। तो उस वक्त यही हुआ था कि पंचायती राज विभाग और कैबिनेट की तरफ से भेज दिया गया था, पंचायती राज विभाग और वित्त विभाग की तरफ से भेजा गया था। अभी कैबिनेट में ये बात फंसी हुई है। ठीक है, तो ये हमने आपका ग्राम सचिव और न्याय मित्र से संबंधित मानदेय का जो हमने ये वीडियो बनाया है, और आशा करता हूँ आप लाभान्वित होंगे, क्योंकि बहुत दिनों से हमारे पास ये प्रश्न आ रहे थे कि सर इसके मानदेय के बारे में बताइए या कुछ सूचना दीजिए। तो हमने सोचा कि आज मतलब थोड़ा सा फुर्सत में हो तो मैं आपके लिए एक वीडियो पर्टिकुलर ला देता हूँ। ठीक है, तो फिर मिलते हैं ऐसी वैल्यूबल वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।